मेरा नाम डॉक्टर श्वेतांक मिश्रा है। मैंने MBBS मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से सन 2006 में पास किया है। उसके उपरांत मैंने MS जिसे मास्टर्स इन जनरल सर्जरी कहते हैं वो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से किया है, जो कि 2010 में मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद 2011 से 2014 के बीच में मैंने MCH सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स यूरोलॉजी में किया है कैलकाटा से, जिस संस्थान का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सन 2014 से मैं हेरिटेज अस्पताल में कार्यरत हूँ। यूरोलॉजी एक नई ब्रांच है, एक नई सब स्पेशलिटी है जो कि हमारे गुर्दे, जो उसके नीचे पाइप होता है जिसको अंग्रेजी में यूरेटर कहते हैं, उससे पेशाब की थैली के जो भी रोग हैं उसके निदान से संबंधित हैं। और पुरुषों में जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जिसमें कि हमारी गोलियां हैं, हमारा लिंग है, उससे संबंधित जो भी सारी बीमारियां होती हैं वो उसमें डील होती हैं। प्लस जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में समाज में बहुत भ्रांतियां हैं, उसका भी निदान इस ब्रांच के द्वारा किया जाता है। यदि कोई ऐसा पुरुष है जिसके कि शुक्राणुओं में कमी है या उत्तेजना ठीक प्रकार से नहीं होती है या शीघ्र पतन की शिकायत है, तो उसका निदान इस ब्रांच के द्वारा किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो मूत्र रोग से संबंधित हो सकते हैं और डेली रूटीन में वो अक्सर हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। जैसे क्या आपको पेशाब के रास्ते से खून आता है? क्या आपको पेशाब करने में दर्द व जलन की अनुभूति होती है? क्या आपको पेशाब रुक रुक के होता है? क्या आपको रात में पेशाब कई बार जाना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है? क्या आपको कमर में तेज़ दर्द के साथ बुखार होता है? और कई बार मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लक्षण आते हैं जिसमें कि शुक्राणुओं की कमी या शुक्राणुओं का बिल्कुल ना बनना, जिसकी वजह से दंपत्ति निसंतान रहते हैं, या उत्तेजना के वक्त ठीक से लिंग का उत्थान न होना या शीघ्र पतन हो जाना। यदि आपको ऐसा कोई भी लक्षण अपने में महसूस होता है तो आपको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। इन लक्षणों की वजह से जो रोग आपको हो सकते हैं उसमें बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या गदूद का बढ़ना हो सकता है, जिसका कि प्रारंभिक रूप में यदि उसकी जांच कराई जाए तो उसका दवाइयों से या फिर ऑपरेशन के द्वारा उसका निदान हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आरंभिक जांच में ही ये पता चल जाता है कि मरीज़ को प्रोस्टेट का कैंसर है और उसका इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज़ अपनी इन बीमारियों को नहीं पकड़ पाते, इनिशियली किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिलते, जिसकी वजह से बाद में यही रोग शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है और उसकी वजह से निदान में दिक्कत भी आती है और कई बार निदान नहीं भी संभव हो पाता है, जो कि आगे चल के मरीज़ के लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है। और यदि किसी को पेशाब के रास्ते से खून आता है तो उसको तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके पूरी जांच करानी चाहिए, क्योंकि पेशाब में खून आने की वजह पेशाब की थैली में ट्यूमर हो सकता है, पथरी हो सकता है, गुर्दे के कैंसर या यूरेटर के कैंसर्स हो सकते हैं, जिसका कि प्रारंभिक रूप में ही यदि जांच हो जाए तो उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा सकता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि कई बार हम अपनी सेक्सुअल समस्याओं को लेके अपने परिवार में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी यदि आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि शादी के उपरांत किसी को किसी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, साल 2 साल के बाद, तो वो इधर उधर दिखाते रहते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते। इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। कई ऐसे रोग होते हैं जिनमें कि हम उसका यदि प्रारंभिक रूप में इलाज हो जाए तो पिता सुख का आप अनुभव ले सकते हैं, नहीं तो आपका प्रॉपरली इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है और आप अपने पैसे वेस्ट करते हैं। यूरोलॉजी विभाग से संबंधित सारी बीमारियों के उपचार इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। यदि कोई मरीज़ गुर्दे की पथरी से पीड़ित है तो उसके लिए जितने भी तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। जैसे यदि किसी का छोटा स्टोन है तो उसके लिए पहले चीरा लगा के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज में एक लिथोट्रिप्सी मशीन आती है जिसमें कि मरीज़ सुबह आता है, अपना उपचार करा के शाम को घर लौट जाता है। इस उपचार में, इस पद्धति में पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं, कम पैसे में उसका काम भी हो जाता है।
इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई मरीज़ का कोई ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ एक मशीन के द्वारा गुर्दे की पथरी को फोकस किया जाता है और उसके बाद में उस मशीन के द्वारा गुर्दे की पथरी को तोड़ दिया जाता है। दूसरा, गुर्दे की जो बड़ी पथरियां होती हैं जिनका साइज़ 1.5 से 2 सेंटीमीटर या उससे भी बड़ा होता है, उसके लिए इस अस्पताल में परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी नाम की पद्धति उपलब्ध है, जिसके द्वारा एक छोटे से चीरे के थ्रू हम गुर्दे की पथरी को निकालते हैं। इसमें 3 से 4 दिन में मरीज़ की छुट्टी हो जाती है। उसका बहुत छोटा सा 1 सेंटीमीटर के आसपास का चीरा आता है और कम पैसे में मरीज़ का काम भी हो जाता है। आज की भागती हुई दिनचर्या में अक्सर हम अपने शरीर का प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं, कम पानी पीते हैं, जबकि मिनिमम कम से कम हर आदमी को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, यहाँ जिस तरीके का क्लाइमेट है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई भी इंसान हो, इस जो हमारा बेल्ट है यूपी बिहार वाला, इसमें यदि वो खूब पानी नहीं पिएगा तो वो पथरी का रोगी हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि पथरी कब उसे हो जाएगी, इसलिए आप खूब पानी पिएं, 2.5 से 3 लीटर पानी का कम से कम सेवन करें। दूसरा, यदि आप सिगरेट, शराब की यदि आप एडिक्ट हैं, यदि आप कम रोज़ सिगरेट शराब पीते हैं तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि इनसे पेशाब की थैली में ट्यूमर, गुर्दे के ट्यूमर हो सकते हैं, जो कि आपको भविष्य में चल के परेशानी देंगे। यदि आप मांसाहारी हैं ठीक है, मांसाहारी आप लें क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, वो शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन अत्यधिक मांसाहारी होने में गुर्दे की पथरी हो सकती है, इसलिए आप उसका सेवन करें लेकिन अनियंत्रित ना करें। दूसरा कि आप फल वगैरह खूब खाएं। फल के द्वारा भी एक फ्लूइड बॉडी में जाता है, जिससे कि आप उसका खूब सेवन करें, उससे आपको पथरी होने की संभावना कम होगी। अक्सर ये देखा गया है कि हम चाय लेने जाते हैं, प्लास्टिक में लेके आते हैं, या सब्जियां प्लास्टिक में, या डेली रूटीन की चीज़ें हम प्लास्टिक में लेके आते हैं। इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है और इससे ये भी देखा गया है कि इससे अनेक तरीके के कैंसर भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पेशाब की थैली का कैंसर, जैसे गुर्दे के कैंसर। तो प्लास्टिक को हमें छोड़ना चाहिए और उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।